हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैन फिक्शन नॉवल स्टोरी टेलर। तो गाइस, जैसा आप लोग चाहते थे कि मैं आप लोगों के लिए शुगर डैडी ले आई हूँ, और किसी ने मुझे कमेंट किया कि उन्हें फ़नी स्टोरी सुननी है, तो जल्द वो भी मिल जाएगी। और किसी ने ये कमेंट किया था कि उसे फिलिक्स की स्टोरी सुननी है, तो वो भी मिल जाएगी। वो वन वन शॉट होगी और मैं एक साथ ही सारे चैप्टर को अपलोड करूँगी। हमें स्टोरी के फर्स्ट में दिखाया जाता है एक पर्सन को जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कहता है, मेरा नाम शाहजहान है, मैं एक अल्फ़ा हूँ। मैं चाइना का एक बिगेस्ट बिजनेसमैन कहलाता हूँ, पर मैं एक माफिया हूँ। मेरा बिज़नेस बहुत जगह पर फैला हुआ है। पहले मैं कोरिया में रहता था। वहाँ हमें वांग जी का इंटरव्यू दिखाया जाता है, वांग जी, जिसे हम ईबो भी बुला सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ईबो कहना अच्छा रहेगा या वांग जी। ठीक है, फिर आपके कहने पर ही हम चलेंगे। हाय, मेरा नाम वांगजी है और मुझे प्यार से ईबो भी बुलाते हैं। मैं अपनी मॉम के साथ, अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता हूँ, जो हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती है क्योंकि मैं रात को घर में बहुत ज़्यादा लेट आता हूँ। वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आखिर क्या मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना नहीं चाहिए? क्या मुझे हक नहीं है? उन्हें लगता है कि ये सब गलत है। मेरा रात को बहुत ज़्यादा देर से आना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा मुझ पे गुस्सा करती है, इसीलिए मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। मैं ज़्यादा खुश मतलब इसमें रहता हूँ कि ज़्यादातर मैं बाहर रहूँ और अपने दोस्तों के साथ ड्रंक करूँ, क्लब में जाऊँ, और मेरे रिवीलिंग कपड़े पहनने की वजह से मेरी ग्रैंडमा जो मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं, इसी की वजह से मैं ज़्यादातर बाहर रहना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर वांग जी खुद के बारे में बता रहा है। मुझे एक बारबी डॉल जैसी लाइफ चाहिए, एक ऐसी लाइफ जिसमें मैं सारा दिन एंजॉय करूँ। मुझे जो चाहिए मैं उसे पाऊँ और मेरा सारा टाइम स्पेंड हो उस पर। मुझे जो कुछ भी चाहिए हो या ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे, वो सब मुझ पे खर्च करें। मुझे अपनी लाइफ में एक किंग चाहिए, ऐसे पर्सन नहीं जो स्पॉइल हो, ऐसा किंग जो मेरा शुगर डैडी बने और मेरा किंग भी। फिर हमें शाहजहान को दिखाया जाता है। शाहजहान जो कहता है, आज के दिन मेरे दोस्त ने हमने फ़ोन पर बहुत दिनों बाद बात की है। उसने मुझे क्लब में बुलाया है, एक पार्टी पर हम ड्रिंक करेंगे। उसने कहा है कि हम अच्छे से ड्रिंक करेंगे और अच्छे से बातें करेंगे। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। अब जो किंग शाहजहान है, हम किंग भी कह सकते हैं और शाहजहान भी, वैसे आथर ने यहाँ किंग लिखा है, जो कि अपने एक क्लब में आया हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है तुम ड्रिंक करो, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। तो वो देखता है कि एक एक पर्सन जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, और उसकी यॉलिंग की आवाज़, उसके चिल्लाने की आवाज़ जो कि पूरे क्लब में है, वो देखता है कि उस पर्सन के हाथ में ड्रिंक है और वो वेटर पे चिल्ला रहा है। अब शाहजहान जो देखता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई है देखने में। एक ओमेगा जिसने इतने रिवीलिंग क्लॉथ पहने हैं और वो दूसरों पर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे उसे किसी का डर भी ना हो। वो एक ढेल से स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम हो मेरा अगला शिकार? और ऐसे कहने के बाद वो अब उस ओमेगा के पास जाता है जो बहुत गुस्से में है और वो चिल्ला रहा है। तो वो कहता है, जान जो आता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचता है और कहता है, ये इतनी एंजॉय करने वाली जगह में शोर मचाने की ज़रूरत क्या है? आओ एक साथ बैठते हैं और ड्रिंक करते हैं। वांगजी कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? मेरी मर्ज़ी में जिस पर भी चिल्लाऊं। और वांगजी जो गुस्से में होता है, और शाहजहान जो कहता है, डैम यू लुक सो सेक्सी एंड हॉट विद दिस ड्रेस, व्हाई द हेल यू वेयर दिस ड्रेस? तुमने ये ड्रेस आखिर पहना क्यों है? वांगजी जो शौक होता है, वांगजी कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और शाहजहान जो कहता है, येस आई एक्सक्यूज़ यू, डू यू लाइक टू ड्रिंक विद मी? क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी? मैंने आज से पहले तुम जैसा हॉट, ब्यूटीफुल, इनोसेंट और वाइल्ड सेक्सी मेगा कभी भी नहीं देखा। मुझे पसंद है, मेरी हो जाओ, तुम मुझे चाहिए। जी ने कहा, व्हाट? और शाहजहान सडनली ही उसकी कमर में अपना हाथ डालता है, उसे पास खींच लेता है। और वांगजी जो शौकीन देखता है और कहता है, ओ गॉड, ये तुम्हारे ब्यूटीफुल पिंक लिप्स, ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, टेस्टी और पिंक। इसे तो देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, ये कितने सॉफ्ट होंगे। और ऐसे कहने के बाद
जान जो सडनली ही ईवो के लिप्स में एक फोर्सफुली, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और सॉफ्ट सी किस करने लगता है। ईवो जो शॉक है, जान ने उसकी कमर से टाइटली पकड़ा हुआ है और उसके लिप्स को सक किए ही जा रहा है। ईवो उसे धक्का देता है और दूर करता है, कहता है स्टे अवे। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ ये करने की? अरे हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बुरी तरीके से हर्ट किया, मेरे लिप्स को फोर्सफुली किस किया। रोता हुआ फेस बनाया और कहा, मुझे इतना डिस्गस्टिंग फील करा रहा है जो तुमने मेरे साथ कुछ देर पहले किया। ये बहुत ही गंदा है, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। और वो जो कि उसकी तरफ देखने लगा, शाहजहान ने कहा, उसने शाहजहान के कहा, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोल दूँगा वो तुम्हें मार डालेगा। शाहजहान ने कहा, ओह तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मैं डर गया बेबी, मैं सच में बहुत बुरी तरीके से डर गया। वो फकिंग ब्रैट, वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं खुद ही उसे अपने हाथों से मार डालूँगा और तुम्हें अपना बना लूँगा। डमएस को मैं मार डालूँगा। अंजी ने कहा, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम डिस्गस्टिंग हो और मेरे बॉयफ्रेंड को मैं कॉल करके बता दूँगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मैंने अगर उसे कॉल की वो तुम्हें मार डालेगा। शाहजहान जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मार दूँगा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन है वो, और मैं उसे मार कर तुम्हें अपना बना लूँगा। मेरी बात सुनो गौर से। मेरे पास सब कुछ है, अगर तुम मेरी हो जाती हो तो मैं तुम्हें एक एन्जॉयफुल लाइफ दूँगा। मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे लग्जरी और सुपर्स कार हैं, मेरे पास ऐसे कई ज़्यादा बार हैं कोरिया और चाइना में और अमेरिका में भी। मेरा बिज़नेस अमेरिका, कोरिया और चाइना में फैला हुआ है। मैं तुम्हें ऐश करवाऊँगा, आई स्वेयर। तो मेरे अमेरिका, कोरिया और चाइना में बहुत सारे ब्यूटीफुल लग्जरी हाउस हैं। वांग जी ने कहा, शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं, लीव मी अलोन, छोड़ो मुझे। और से शाहजहान ने बोला, अगर ये बात है तो मेरा हाथ हटा कर दिखाओ। और वांग जी जो उसका हाथ हटाने लगता है, उसे दूर करने की कोशिश करने लगता है। शाहजहान ने कहा, क्या तुम मुझे सच में नहीं जानते? तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तुम गुस्से में तो और भी ज़्यादा अडोरेबल, हॉट और सेक्सी लगती हो। और ऐसे कहने के बाद शाहजहान जो उसे फिर से अपने पास पुश कर लेता है, बहुत बुरी तरीके से उसकी कमर से पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसे बास्टर्ड, डर्टी, माँ अपने डर्टी हैंड मुझसे हटाओ, दूर करो इन्हें, नहीं तो मैं तुम्हारे फेस के ऊपर एक ज़ोरदार ऐसा चांटा मारूंगा जिसे तुम पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। शाहजहान ने कहा गुस्से में, बेबी तुम मोस्ट एंड मोस्ट हॉट लगती हो। और ऐसे कहने के बाद शाहजहान ने उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसके फेस को अपने बहुत ज़्यादा करीब खींच के उसे किस करने लगा। वो जो खुद को स्ट्रगल कर रहा है दूर करने की, लेकिन शाहजहान ने एक हाथ उसका कमर में टाइटली पकड़ा है और ऊपर से उसकी गर्दन को और उसके माउथ को बहुत बुरी तरीके से खुद के माउथ के साथ प्रेस किया हुआ है और किस कर रहा है। वांग जी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम वांग हो है, वो शुयंग है, लेकिन आथर ने उसका नाम वांग हो रखा है। वो जो उसे देख लेता है किसी और की बाहों में, किसी एक अदर अल्फा की बाहों में उसे किस करते हुए, वांग हो का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, वो बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है। फिर वांग हो कहता है, मैंने मैंने तुम पे यकीन किया, मेरे फादर ने ठीक कहा था, तुम किसी एक से बिलोंग नहीं करती, तुम सच में वो नहीं हो जिसका मुझे इंतज़ार है अपनी लाइफ में, ना ही तुम मुझसे बिलोंग करती हो। और ऐसे कहने के बाद वांग हो जिसकी आइज़ में टीयर्स आने लगते हैं, और मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था, मैंने समझा तुम मेरा प्यार डिज़र्व करती हो, लेकिन मैं गलत था। अब वांग हो ने कहा, ये सब क्या है? वांग जी जो कि वांग हो को देखता है और अपने लिप्स को जान से दूर करता है और वांग हो को देखकर वो शॉक हो जाता है। वांग हो जो कि वांग जी को देखता है, मेरी आंखों के सामने सब कुछ था, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें सही कहा और अपने डैड को ही गलत ठहराया। मेरे डैड कह कर थक गए मुझे, मेरे लायक नहीं हो, फिर भी मैं लड़ा, अपने डैड से लड़ा, तुम्हारी साइड ली हमेशा, तुमने मेरी पीठ पीछे ये। वांग जी ने कहा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो। अब हंग ने कहा, मेरी बात तुम सुनो, तुमने मेरे दिल को
टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया, बिखेर दिया है तुमने मुझे। हमेशा मैंने मैंने क्या नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं उन लड़कों की तरह नहीं था जो तुम्हें यूज़ करते और फेंक देते। मैंने तुमसे प्यार किया, ये एक ट्रू लव था। मैंने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया और तुम गैर मर्द और अल्फाज के साथ। और वांग यहीं पे चुप हो जाता है। वांग जी ने कहा, मेरा यकीन करो। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और उसकी आंसू से आंखों से आंसू निकलने लगे। वांग जी ने कहा, मेरा यकीन करो। हाँ, वो इसने ये सब जानबूझ कर किया। लेकिन हाँ कहता है, मेरे पास जो भी था वो तुम्हारा था, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे मनी। मैं बस शादी करना चाहता था तुमसे। लेकिन आइंदा के बाद तुम अपनी गंदी शक्ल मेरे सामने मत लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वांग ऐसे कहकर चला जाता है वहाँ से। अब यहाँ पर शाहजहां जो हंसने लगता है और कहता है, ओह ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हाँ ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और मुझे इस आँखों से मत देखो, इस तरह गुस्से में। अब वांग जी जो उसकी तरफ देखते हैं और कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे तो बहुत मज़ा आया तुम्हारे रिलेशनशिप को टूटते हुए देखने में। मज़ा आ गया। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। अब तुम किसी और को रीच कर सकते हो, मुझे भी। और वांग जी ने कहा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तुम्हें क्या मिल गया है ये करके। और वांग जी ने उसे स्लैप करने की कोशिश की। बहुत ही अपने हाथ को उठाया और शाहजहां को मारने लगा, तो शाहजहां ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नो नो नो, ऐसी बड़ी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो मुझ पर आवाज़ उठाता है मैं उसे दुनिया में नहीं रहने देता। तो तुम हाथ उठाने की बहुत बड़ी गलती करने चाहती हो। और वांग जी ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी और घटिया इंसान हो। और वांग जी ने उसका हाथ अपनी कमर से दूर किया और रोते हुए वहाँ से भाग गया। और वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोकर वहाँ से भाग गया। और जान ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, मैं जानता हूँ। लेकिन इस मुश्किलों के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानियाँ देने वाला हूँ जो तुम सोच नहीं सकते। लेकिन अब जब से मैं किसी को देख लूँ और मैं किसी को पसंद कर लूँ, तो ज़्यादातर मैं अपने दिल की सुनता हूँ। और अगर मेरा दिल किसी पर आ जाए तो फिर वो सिर्फ़ मेरी होकर रहती है चीज़। और रही बात, अगर तुमने अपनी खूबसूरती को किसी और को दिखाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खूबसूरती को जलाकर राख कर दूँगा। सो बाय बाय गाइस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने पार्ट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आपको ये रीड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप रीड कर सकते हो। बाय बाय।